दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं सभी मित्र अच्छे होंगे और अपना अपना स्वास्थ्य को ख्याल रख रहे होंगे। तो मित्र, आज का जो हमारा चैप्टर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग कैग के नाम से भी जानते हैं। तो इसी संबंध में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, कैसे इस चैप्टर का एक बेहतर ढंग से पढ़ा जाए ताकि इससे जितने क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम लोगों से गलत ना हो, वो हम लोग सही कर पाएँ। तो और समझेंगे कहाँ मतलब जो है संविधान में इसका वर्णन मिलता है, क्या प्रावधान है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं संविधान के इस विशेष वीडियो में को, जिसका नाम है कैग। इसके अलावा हम लोग जो है 5-6 वीडियो और ले आएंगे संविधान में, क्योंकि मोस्ट ऑफ वीडियो जो है प्ले लिस्ट में हो चुके हैं, बता चुके हैं हमने और कवर हो चुके हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है मित्र, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं कैग। अब बात करते हैं आखिर ये पद क्यों बनाया गया है। आखिर ये पद क्यों बनाया गया है? तो वास्तव में जो भारतीय संविधान में सरकार बनाई गई है, सरकार को कार्य करने के लिए दिया गया है। आप जानते हैं कि संसद के माध्यम से गवर्नमेंट का कई प्रकार से कार्य करती है और राज्य के विधानमंडल के माध्यम से राज्य सरकारें कार्य करती हैं। ऐसे में धन का जो होता है, धन की प्राप्ति, आय व्यय जो होता है, इसका लेखा जोखा रखने के लिए, अर्थात जो ऑडिटिंग का काम करने के लिए एक संवैधानिक पद बनाया गया है, जिसका नाम हम लोग क्या नाम से जानते हैं? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो धन का जो व्यय होता है यह सार्वजनिक धन होता है। इसका मतलब यह है कि जनता का धन है, तो इसका सही रूप से आय प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका तय करना एक जो होता है बहुत बड़ी लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबी होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखने के लिए सरकार में जनता का और विश्वास बना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए इस पद का सृजन किया गया है, जिसे हम लोग कैग के नाम से जानते हैं, जिनका वर्णन देख रहे हैं भारतीय संविधान में। कहाँ किया गया है? तो भारतीय संविधान में 148 से लेके 151 आर्टिकल में किया गया है, हम लोग देख रहे हैं। ठीक है मित्र, इसके बाद आते हैं बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं 1-2, ये बेसिक आर्टिकल है, हमें इनको याद रखना चाहिए। कौन सा है? 148 में किसका प्रावधान किया गया है, या क्वेश्चन पूछता है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में इनके पद का प्रावधान किया गया है? तो 148 में पद का प्रावधान किया गया है। और 149 ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों बेसिक आर्टिकल हैं, हमें इनको याद ही रखना है। 149 में क्या है? कार्य एवं शक्तियाँ हैं। ठीक है मित्र, ये देख लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं इतने पॉइंट को, नियुक्ति कौन करता है और जो होता है शपथ कौन दिलाता है। नियुक्ति हो गया, शपथ हो गया, त्यागपत्र हो गया। ये तीनों क्वेश्चन तीनों को हम कैसे याद रखते हैं? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। त्यागपत्र किन्हें देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है मित्र, ये देख लिए हम लोग। इसके बाद देखते हैं कि इनका कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल को हम लोग अच्छे से समझेंगे, कार्यकाल कितना होता है। इनका किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है? 148 में। तो मित्र, कार्यकाल होता है इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु में जो भी पहले हो। मतलब इसका क्या होगा, जैसे कि आप ये जो है पद, मान लो 60 वर्ष की उम्र पद धारण करते हैं, तो 6 वर्ष का कार्यकाल होगा तो 65 हो जाएगा ना। तो इसलिए इसमें उनको पहले जो आ जाएगा, या 6 वर्ष हो जाएगा। जैसे मान लो 56 वर्ष में कार्य करते हैं, कार्य करना स्टार्ट किया, तो इसके बाद 6 वर्ष करेंगे, इसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर दोनों में से कोई भी पहले हो तो चलेगा। इसके बाद हटाने की प्रक्रिया आते हैं। हटाने की प्रक्रिया किस तरीके से? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया थी, क्या थी? हमने क्या बताया था सुप्रीम कोर्ट में कि जिस तरीके से मतलब होता है, उसमें साबित कदाचार होता है, असमर्थकता होता है, दोनों तरीके से होता है। उनको सुप्रीम कोर्ट को, जज को हटाया जाता है। उसी तरीके से ये जो कैग को भी हटाया जाता है। कैसे? जैसे संसद में हमने बताया था, लोकसभा से अगर पास होता, लोकसभा में से लाया जाता है तो 100 सदस्यों का साइन होना चाहिए। अगर राज्यसभा से लाया जाता है तो 50 सदस्यों का साइन होना चाहिए।
इसके बाद विशेष बहुमत दो तिहाई से पास होता है तो राष्ट्रपति साइन करते हैं तो ये पद से हट जाते हैं। उसी तरीके से सेम उनका सुप्रीम कोर्ट का और इनका कैग का हटाने की प्रक्रिया सेम है। ठीक है मित्र, ये देख लिया हम लोग का। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कार्य एवं शक्तियाँ देखते हैं। कार्य एवं शक्तियों से ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है, इनकी शक्तियाँ क्या प्राप्त हैं, हम लोग इस तरीके से इन्हें देखते हैं। कार्य एवं शक्तियाँ देख रहे हैं कि इनका क्या कार्य क्या होता है। पहला पॉइंट पे देख रहे हैं, मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में केंद्र एवं राज्य के लेखा परीक्षक करते हैं। मित्र यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्र और राज्य। यहाँ केंद्र का अलग, राज्य का अलग नहीं है। केंद्र और राज्य का दोनों का अलग हो, कैग का पद एक ही होता है भारत में, कैग का पद एक ही होता है। केंद्र और राज्य में दोनों में काम करते हैं। पहला पॉइंट हमने ये देखा। यहाँ मेन पॉइंट क्या बनता है कि केंद्र और राज्य के लेखा का परीक्षण करते हैं। ठीक है मित्र, ये देख लिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, संचित निधि 200 आर्टिकल किस में है, 266 में है। आकस्मिक निधि जो है 267 में है। जो धन का व्यय होता है उस व्यय का परीक्षण का कार्य करने कौन करता है, कैग करता है। अब मित्र यहाँ जो होता केंद्र की भी संचित निधि है और राज्य की संचित निधि हो या राज्य की आकस्मिक निधि, दोनों पे जो है धन का व्यय का परीक्षण कौन करता है, कैग करता है। इसके बाद जब परीक्षण हो जाता है केंद्र स्तर पे, यहाँ देखते हैं रिपोर्ट किस आर्टिकल में है, 151 आर्टिकल में है कैग। कैग में इसमें क्या है कि अगर वो रिपोर्ट जो होता है केंद्र स्तर पर जो जांच होती है उसे जो है कैग जो है राष्ट्रपति के पास भेजता है। देख रहे हैं, राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति जो होते हैं संसद में पेश करवाते हैं, लोकसभा राज्यसभा में होता है। इसके बाद उसमें बहस होती है। ठीक है, मतलब इस तरीके से अगर और जो राज्य में जो होता है, अगर राज्य स्तर पर और लेखा संबंधित पेश कौन किसको करवाते हैं तो राज्यपाल को करवाते हैं और राज्यपाल जो है विधानमंडल में रखवाते हैं। विधानमंडल में फिर बहस होती है। ठीक है मित्र, इस तरीके से इनका कार्य होता है, मतलब ये रिपोर्ट करते हैं अपने आपको। इसके बाद मित्र देख रहे हैं चौथे नंबर पॉइंट पे लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक मित्र आँख नाक के रूप में कार्य करते हैं। कौन करता है, दोनों को कहा जाता है। दोनों का कार्य सेम होता है तो इसलिए इन्हें मित्र भी कहा जाता है। दोनों का कार्य जो होता है लोक लेखा समिति और कैग का कार्य सिमिलर होता है, दोनों का कार्य वही होता है। तो अन्य बिंदु पर आते हैं मित्र, देखते हैं बिंदु पे आते हैं लेखा परीक्षक केंद्र राज्य का मुखिया होता है। इस तरीके से देख रहे हैं हम लोग। और सार्वजनिक व्यय जो होता है वित्त का संरक्षक के रूप में कार्य कौन करता है, तो यही करते हैं मित्र। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ BR अम्बेडकर ने इसे जो होता है संविधान का जो होता है कहें कि बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। किसका पद होता है, कैग का पद होता है। अब आते हैं यहाँ दो पॉइंट अलग से देखते हैं। भारत के प्रथम कैग कौन थे, नरहरि राव थे। कब से कब इनका पद था, 1948 से 1959 तक था। वर्तमान में कौन है, चौथे नंबर के हैं। तो वर्तमान में चौथे नंबर के हैं, 14वें नंबर के कौन है, GC मुर्मू जी हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ठीक है, मैं इस तरीके से हम लोग ने इन्हें कैग से जो क्वेश्चन बनते थे। और इनका पद जो होता है स्वतंत्र होता है, मतलब जो है इनकी नियुक्ति देखते हैं कि राष्ट्रपति जी करते हैं। चुनाव इनका तो होता नहीं, इसलिए स्वतंत्र होते हैं, इनकी नियुक्ति किया जाता है। अगर प्रसाद पर्यंत पे हो तो तब दिक्कत होता है। और जो होता है हटाने की प्रक्रिया देख रहे हैं कि जिस तरीके संसद में सुप्रीम कोर्ट के जजों की होती है उसी तरीके से इनका भी होता है। तो एक स्वतंत्र है अपने आप में। तो इस तरीके से कैग का पद जो होता है स्वतंत्र पद माना जाता है। और अपने दायित्व को पूर्ण करते हुए भारतीय लोकतंत्र को एक मजबूत बनाते हैं तथा सरकार द्वारा किए गए वित्त का परीक्षण करते हैं। जनता में जो होता है विश्वास पैदा करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चैप्टर था। इस चैप्टर के सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। तो आप जो है ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो 100% जो है ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। एक बार मित्र रिकॉल कर लेते हैं। 148 में क्या है, कैग का पद है। 149 में क्या है, कार्य एवं शक्तियाँ हैं। 148 सेकंड में क्या है, शपथ है। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं, सब राष्ट्रपति ही करते हैं। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आय का हो, जो भी हो, इसमें पहले वही होता है। हटाने की प्रक्रिया जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी तरीके से इनको भी हटाया जाता है।
कार्य एवं शक्तियाँ देख लिए, कार्य होता है किस तरीके से जो होता करते हैं, ये सब इस तरीके से 1-2 बार मित्र रिकॉल करेंगे तो आप लोगों को जो अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है मित्र, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।